Class 10, this is video number 2 of chapter 1 civics power sharing. So इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो डिवीजन है श्रीलंका के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ का, जैसे सिन्हालास के बारे में देखा हमने तमिल्स के बारे में देखा, तो ये सब किस तरह से डिवाइडेड है, उनका कितना एरिया कौन सी कम्युनिटी को मिलता है श्रीलंका के अंदर, ये हम मैप की हेल्प से देखते हैं। अब यहाँ पे श्रीलंका का मैप है। यहाँ अगर आप देखें सिन्हालास के लिए, तो सिन्हालास की पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 74% है। सिन्हालास की पॉपुलेशन कितनी है? 74% है। तो श्रीलंका के अंदर ऑलमोस्ट जो कवर किया हुआ है एरिया, वो किसने किया हुआ है? सिन्हालास ने। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन है? जो कि वहीं के नेटिव लोग हैं, नेटिव सिटीजन है श्रीलंका के। तो उनका जो पॉपुलेशन है वो कितना है? वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू सिन्हालास। तो अगर हम इनका एरिया देखें तो ये जो ऑरेंज पोर्शन एरिया है, ये जो ऑरेंज एरिया है, ये कौन सी कम्युनिटी का है? वो श्रीलंकन तमिल्स का है। नेक्स्ट इज इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो लोग थे जो कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड जिन लोगों को प्लांटेशन के काम के लिए इंडिया से श्रीलंका ले जाया जाता था, तो उन्हीं लोगों को हम यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? इंडियन तमिल्स। तो यानी कि जो तमिल साइड से जो लोग हुआ करते थे, इंडियन तमिल्स जो हुआ करते थे, जब वो श्रीलंका के अंदर काम के लिए ले जाया जाता था उन लोगों को, तो वो वहीं पे सेटल हो गए। तो उसी कम्युनिटी को श्रीलंका में इंडियन तमिल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो ब्राउन एरियाज है, इनका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। ये जो ब्राउन एरियाज है, इन्हीं में आपकी ये इंडियन तमिल्स की पॉपुलेशन मिलेगी। देन नेक्स्ट इज मुस्लिम। मुस्लिम कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स है ये ब्राउन कलर के, इन एरियाज में आपका मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि जो इंडियन तमिल्स है, उन्हीं में जो मुस्लिम आपकी कम्युनिटी है वो इन एरियाज में रहती है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन दिस सिचुएशन लाइक दिस। तो अब यहाँ जो हमने दो स्टोरीज के बारे में पढ़ा, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, और डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में देखा दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसके क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या आगे उसका रिजल्ट होगा, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर बेल्जियम की यहाँ पे अगर हम बात करें, इन बेल्जियम डच कम्युनिटी को टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर बेल्जियम के अंदर जो डच कम्युनिटी है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 59% है, मेजॉरिटी में है, बिकॉज जो फ्रेंच है और जो जर्मन है इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो किस कैटेगरी में आए? वो माइनॉरिटी कैटेगरी में आए। मेजॉरिटी में कौन है? डच है। तो अगर डच कम्युनिटी फ्रेंच पे या जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे अपना फोर्स करेगी, अपना उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करेगी, इस तरह की अगर सिचुएशन हो जाती है, तो उस केस में क्या हो सकता है? दोनों की ही इन लोगों के बीच में क्या क्रिएट हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। सो दिस कुड लीड अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो हो सकता है कि इन लोगों के बीच में जो कंट्री है उसमें डिवीजन हो जाए, कंट्री ही क्या हो जाए? हिस्सों में बट जाए, कि इस हिस्से में आपकी डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहेगी, यहाँ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रहेगी और यहाँ जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहेगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी तो बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स इन श्रीलंका। सो यहाँ पे अगर इस तरह से पार्टीशन हो गया बेल्जियम का, तो यहाँ पे जो ब्रुसेल है यानी कि जो सिटी है, कैपिटल सिटी है, उसके लिए हर कोई क्या चाहेगा? उसको क्लेम करना चाहेगा कि ब्रुसेल जो हो हमारी कंट्री का यानी कि हमारी टेरिटरी का पार्ट हो। ये तीनों ही कम्युनिटी एक दूसरे से इस चीज के लिए लड़ सकती हैं। सो ये तो बात हमने करी बेल्जियम की। अब नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका की। इन श्रीलंका द सिन्हालास कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। Now let's look at what happened in both these countries. So हमने बेल्जियम की बात की, वहाँ पे डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो 59% थी। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें और उसमें सिन्हालास कम्युनिटी की बात करें, इनका पॉपुलेशन तो और भी ज़्यादा है, ये 74% है। इनका जो मेजॉरिटी है सिन्हालास का वो कितना है? 74%। तो इनके पास तो और ज़्यादा मेजॉरिटी, और ज़्यादा पावर है कि वो पूरी कंट्री पे ही क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं।
ऑलमोस्ट 50% 60% से ज़्यादा कौन सी कम्युनिटीज़ है? सिन्हाला कम्युनिटीज़ है। तो सिन्हाला कम्युनिटीज़ क्या कर सकती है? वहाँ का जो तमिल पर्सन है, यानी कि श्रीलंकन तमिल्स की बात करें अगर हम, या फिर इंडियन तमिल्स की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, इन लोगों पे ही पूरा का पूरा वो एंटायर कंट्रोल कर सकती है। अब आगे देखते हैं कि अलग इन दोनों कंट्रीज में और क्या होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजॉरिटनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। तो श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, emerge हुई यानी कंट्री बनी कब? 1948 में। द लीडर्स ऑफ द सिन्हालास कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। तो यहाँ जो लीडर्स थे वो ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग करते थे? सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज़्यादा था और वो अपनी डोमिनेंस से पूरी गवर्नमेंट के अंदर पूरी मेजॉरिटी में रहते थे। क्योंकि इनकी कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उसका रिजल्ट क्या रहा? डेमोक्रेटिकली ये रिजल्ट रहा कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा, ये रहा रिजल्ट कि जो गवर्नमेंट यानी कि सिन्हालास कम्युनिटी की जो गवर्नमेंट बनी, मेजॉरिटेरियन का मतलब होता है कि जहाँ पे जो मेजॉरिटी के अंदर एक कम्युनिटी है वो अपनी मर्जी से किसी माइनॉरिटी के ऊपर क्या कर सकती है? रूल कर सकती है। अगर मेजॉरिटी ने जो रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, जो ऑर्डर दे दिए, वो माइनॉरिटी को मानने पड़ेंगे, चाहे माइनॉरिटी का उसमें विश हो या ना हो। सो उसका मतलब इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो सिन्हालास की हमने देखा उनकी क्या है? सुप्रीमेसी है, यानी कि वो मेजॉरिटी में है। सो इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हालास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल policies that favored Sinhala's applicants for university position and government jobs। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ, एक लॉ पास हुआ जिसमें क्या लिखा था? जहाँ पे सिन्हालास यानी कि उनकी जो कम्युनिटीज थी उनकी कम्युनिटी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, यानी कि सिन्हाला को क्या बना दिया गया? एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, डिसरिगार्डिंग तमिल। तमिल को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, यहाँ पे तमिल लैंग्वेज को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। और जो भी गवर्नमेंट के अंदर प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई गई थी वो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख के बनाई गई कि किस तरह से सिन्हाला कम्युनिटी के लिए वो बेनिफिट हो, यानी कि जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो बेनिफिट किसके लिए होंगे? ज़्यादा बेनिफिट उससे किसको मिलेगा? सिन्हाला कम्युनिटी को। तो यहाँ हमने देखा जो भी एप्लीकेंट्स थे यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए वो उसमें किसको सिलेक्ट किया जाता था यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए? सिन्हाला कम्युनिटी से जो बिलोंग करता था। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। सो यहाँ पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें क्या स्टिपुलेट किया गया था कि जो कंट्री होगी यानी जो स्टेट होगी वो किसको प्रोटेक्ट करेगा? किसको? बुद्धिज्म को, और बुद्धिज्म को बढ़ावा देगा। स्टिपुलेट मतलब एक तरह से गारंटी देना। कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की गारंटी दी गई। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। So हमने गवर्नमेंट में देखा कि गवर्नमेंट जो है एक के बाद एक अलग अलग रूल्स मेजर्स निकालती जा रही थी जो कि सिर्फ किसके लिए बेनिफिशियल थे? सिर्फ सिन्हालास के लिए बेनिफिट थे उसमें। लेकिन हमने देखा यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो किस तरह की फीलिंग उनके मन में आ रही थी? एलियनेशन की फीलिंग, यानी कि एक तरह से उनको अलग थलग कर दिया गया हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह की उनके मन में फीलिंग आ रही थी। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर। तो अब इन्होंने इस चीज को देखा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी की सारी किसके द्वारा लेड की जा रही थी, यानी कि लीड की जा रही थी? वो बुद्धिस्ट सिन्हालास के द्वारा लीड की जा रही थी। और वो सारे ही लीडर्स बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव थे उनकी लैंग्वेज को लेकर और कल्चर को लेकर, यानी कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनकी लैंग्वेज को और उनके कल्चर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
Government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो कि श्रीलंका में सिन्हालास के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, उसमें जितने भी राइट्स की बात करें, पॉलिटिकल राइट्स की, वो उनको नहीं दिए गए थे. डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए हुआ करता था. किनके लिए? श्रीलंकन तमिल्स के को. और उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी प्रॉपर, जो उनके पोजीशन के हिसाब से या उनकी एजुकेशन के हिसाब से. तो इस तरह की चीज़ों को हमेशा ही उनसे दूर किया गया, यानी कि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई, उनके जो राइट्स हैं, उनके इंटरेस्ट है, उनसे छीन लिए गए. इस तरह की चीज़ें होने लगी. एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम. तो इस तरह की सिचुएशन बन गई थी कि जो तमिल थे उन लोगों को कहीं पे भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही थी, उनकी वैल्यू नहीं की जा रही थी, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी. तो उसकी वजह से काफी दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में तनाव कह लो या कॉन्फ्लिक्ट्स कह लो, ये सब बढ़ता चला गया. सो फ्रॉम दिस पैराग्राफ वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो.